नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स को देखने वाले हैं जो एक मोनोपोली स्टॉक्स हैं। मोनोपोली स्टॉक्स मतलब कि दोस्तों जो जो उसका काम करने का तरीका है उसके जैसा और कोई नहीं करता है। वो अपने मार्केट सेक्टर का एक लीडर कंपनी हो और उस सेक्टर में जिसका फंडामेंटल बहुत ही ज़बरदस्त, उसका फंडामेंटल हम लोग देखेंगे ही देखेंगे। लेकिन उसमें जिस तरह से ये गिरावट हुई है ना, गिरावट होने के बाद से दोस्तों आप देखिए एक ऐसे लेवल पर आ चुका है जहां पर वॉल्यूम बन रहा है और वॉल्यूम बनने के बाद से अब यहां पर खरीदारी की जा सकती है। फ्रेंड्स, इसके पहले जो वीडियो बनाया था दोस्तों वर्धमान टेक्सटाइल से लेकर के रूपा रूपा को भी आप देखे होंगे, तो रूपा आज से मोमेंटम उसमें चालू हो गया। वर्धमान टेक्सटाइल कल बनाया था, वो भी बहुत बढ़िया मोमेंटम कर गया। तो फ्रेंड्स, आप जो स्टॉक्स को मैं वीडियो जिस स्टॉक के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं उस स्टॉक आप बाई कीजिए या मत कीजिए, लेकिन उसे कहीं एक जगह पर लिख लीजिए और जो प्राइस चल रहा है उसको आप लिख लीजिए और मात्र 10-15 या एक महीने के अंदर आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो स्टॉक मैं लेकर के आता हूं तो ऐसे नहीं किसी भी लेवल पर लेकर के आ जाऊं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। उसे बड़ा रिसर्च करके फिर मैं उसे इस यूट्यूब चैनल पर मैं लेकर के आता हूं। तो आप भाई बस यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कुछ मत कीजिए, उस स्टॉक को लिख लीजिए और जहां पर उसका प्राइस है वहां पर आप लिख करके रख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हो सकता है आज के डेट में आज जो है हम लोग 3 से 4 स्टॉक को फॉलो करने वाले हैं, देखने वाले हैं, उसे आप ध्यान से देखिएगा। जो पहला है उसका थोड़ा सा अगर आप फंडामेंटल के ऊपर आएंगे तो कंपनी का नाम यहाँ पर दिख रहा है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, डेल्टा कॉर्प की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे ये गेमिंग से रिलेटेड है और इंडिया में जो गेमिंग से रिलेटेड है, जैसे एक तो ऑनलाइन होता है और दूसरा ऑफलाइन होता है। तो जो ऑफलाइन होता है वो कसिनो में ज़्यादा होता है, कसिनो वाली गेमिंग, ठीक है। और दूसरा जो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन आपको पता होगा एक रमी वाली गेम आता है, तो रमी वाला गेम भी डेल्टा कॉर्प ही उसका ही है। तो आप यहाँ पर उस कंपनी का नाम देख सकते हैं, डेल्टा कॉर्प लिमिटेड इज द लार्जेस्ट गेमिंग कंपनी इन इंडिया एंड दे आर द ओनली लिस्टेड कंपनी इन द कसिनो गेमिंग विथ 2000 प्लस लाइव गेमिंग पोजीशन। 2000 से ज़्यादा लाइव गेमिंग पोजीशन इसका। दे हैव managed to capture 55% of market share in the organized casino market and it has 3 मेजर एरिया ऑफ बिजनेस। 3 मेजर एरिया है इसके। कौन कौन सा? सबसे पहला कसिनो, दूसरा ऑनलाइन गेमिंग और तीसरा है हॉस्पिटैलिटी। कसिनो में तो होता ही होता है, ऑनलाइन गेम होता ही, ऑनलाइन गेमिंग में आप देखेंगे adda52.com जिसमें रम्मी आ जाता है। उसके बाद से फ्रेंड्स हॉस्पिटैलिटी मतलब कई ऐसे होटल हैं जहां पर आप ठहरोगे और वहां पर भी आपको इस तरह के गेम खेलने के लिए मिलेंगे। रिवेन्यू बैकअप अगर आप देखोगे दोस्तों तो कसिनो बिजनेस कंट्रीब्यूट अबाउट 75% टोटल इनकम। कसिनो से ही इसके 75% तक के इनकम आते हैं। ऑनलाइन गेमिंग कंट्रीब्यूट अबाउट 15%, रेस्ट कम्स फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी गेम, बाकी के हॉस्पिटैलिटी गेम से आते हैं। और भी इसके बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं और आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। स्टेक इन द कंपनी ओन्स 34% ऑफ आडवाणी होटल। आडवाणी होटल को अगर आप सर्च करेंगे तो आप देखिएगा एक बहुत बड़ा होटल है जिसमें 30% तक का जो है इसका है। एंड गिव्स द सेम स्टेक इन, ये क्या है, करबिला बीच रिसोर्ट सिचुएटेड इन द वर्सा बीच गोवा में। तो इस तरह की ये कंपनी मतलब अपने मार्केट अपने सेगमेंट का ये लीडर है। अब आ जाते हैं इसके फंडामेंटल पर, और फंडामेंटल पर अगर हम लोग देखें तो कंपनी कोई बुरी नहीं है। आप देखिए 4760 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप इसके स्टॉक पी को देखेंगे तो 29 है, थोड़ी सी महंगी है। लेकिन अगर ये थोड़ी सी महंगी है पी के हिसाब से तो क्या ये अपने बुक वैल्यू के हिसाब से महंगी है क्या? यहाँ पर आप देखेंगे प्राइस टू बुक वैल्यू जिसमें 2.25 गुना, 2.25 गुना ये कंपनी अभी तक अपने बुक वैल्यू से भागी है। फ्रेंड्स, अगर इस कंपनी का डेट देखोगे ना, मात्र 5.5 करोड़ का डेट है, लेकिन इस कंपनी का अगर आप रिजर्व देखिएगा तो रिजर्व 1995 करोड़, मतलब बिल्कुल डेट फ्री कंपनी से आप कंसीडर कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि जब इस कंपनी में एक बढ़िया रिट्रेसमेंट आ चुका है तो क्या हमें इस लेवल पर अकुमुलेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? डिसीजन आपके हाथ में होगा, कमेंट बॉक्स आप जरूर करिएगा। लेकिन इसके पहले कुछ और फैक्ट है इस कंपनी में, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आप आइए इन्वेस्टर वाले कॉलम पर
और इन्वेस्टर वाले कॉलम पर ये जो पब्लिक दिख रहा, आप जैसे ही पब्लिक के प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि इंडिया के टॉप इन्वेस्टर में से शुमार राकेश झुनझुनवाला जी और उनकी वाइफ, ये दोनों इस कंपनी में जो है ऑलरेडी इन्वेस्टेड करके रखे हुए हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता था डेल्टा कॉर्प। अब मैं आ जाता हूँ इसके चार्ट के ऊपर, और चार्ट पर अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इस कंपनी का प्राइस 171, और ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया था कि यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ये एक ऐसा जोन है फ्रेंड्स जहाँ पर कहीं ना कहीं अकुमुलेशन हो रहा है, और इसमें जिस दिन भी ये ब्रेकआउट मारेगा, ऑलरेडी वॉल्यूम बन चुका है, बायर इसमें बाइंग कर रहे हैं, और जिस दिन ये वॉल्यूम के साथ ऊपर ब्रेकआउट मारेगा उस दिन हाथ में नहीं आएगा। जैसे आपको बताया था वर्धमान टेक्सटाइल कल एक मोमेंटम हुआ था और आज डबल मोमेंटम कर दिया इस कंपनी। तो ये सबसे पहली कंपनी हो गई। अब आपको फटाफट 2-3 स्टॉक और बता देता हूं, उन स्टॉक के ऊपर फोकस जरूर कीजिएगा। दूसरा स्टॉक जो मैं लेकर के आया हूं वो है पेपर कंपनी, और पेपर कंपनी में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक बहुत बढ़िया मोमेंटम आज के डेट में हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर तमिलनाडु न्यूज़पेपर प्रिंट की बात करें तो आप देखेंगे इसमें भी कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो अगर ये ब्रेकआउट हुआ है, जिस वेबसाइट पर मैं देख रहा हूँ उसका नाम है investing.com, और ये यहाँ पर कुछ चीज़ें यहाँ पर दिखाता है कि क्या इस स्टॉक को अभी बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप देखेंगे अगर स्टॉक न्यूट्रल रहेगा तो न्यूट्रल दिखाएगा, अगर सेलिंग साइड में रहेगा तो सेल दिखाएगा, स्ट्रांग सेल में रहेगा तो स्ट्रांग सेल, और अगर बाइंग रहेगा तो बाइंग, और स्ट्रांग बाइंग रहेगा तो बाई। इस तरह से इसकी एक वॉच होता है जो इस वेबसाइट की खासियत है। आप किसी भी स्टॉक को आप यहाँ पर डालोगे तो ये रिसर्च करके अपना खुद बताता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखेंगे इसमें स्ट्रांग बाई दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हुआ है। फिलहाल इसका प्राइस 209 चल रहा है, और आगे आने वाले दिनों में ये पेपर स्टॉक जितने भी हैं, पेपर की जितनी भी कंपनियां हैं, प्लास्टिक की कंपनियों को बंद होने के बाद से इन कंपनियों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलने वाला है। तो जेके पेपर के बाद अगर आपको जेके पेपर देखना है या लेना है या कुछ पैसे डालने हैं तो जेके पेपर को भी आप देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद से मुझे ऐसा लगता है कि रिसेंटली जो इसमें ब्रेकआउट हुआ है, इस ब्रेकआउट के बाद से एक बढ़िया मोमेंटम हमें इस कंपनी में देखने के लिए मिल सकता है। तो फ्रेंड्स इस कंपनी का नाम आप यहाँ पर देख लीजिए, तमिलनाडु न्यूज़ प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में आप TNNP से आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं। दूसरा अगर हम देखें दोस्तों तो नाहर कैपिटल को भी एक बार जरूर देखिएगा। मैं इसे भी लेकर के आता हूं, देखते हैं इस स्टॉक के बारे में। इस नाहर कैपिटल एंड फाइनेंस, इस वेबसाइट का क्या मानना है। नाहर कैपिटल एंड फाइनेंस, इसका प्राइस चल रहा है 440 रुपये फ्रेंड्स, और ये भी कंपनी कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बहुत ही मतलब नीचे, एक बहुत स्टैंडर्ड कंपनी। इस कंपनी के बारे में पढ़िएगा, इसका फंडामेंटल भी जरूर पढ़िएगा। ये भी कहीं ना कहीं अब निकली हुई है, और वो भी वॉल्यूम यहाँ पर बनना चालू हुआ है। तो ये कंपनी में भी अगर आप investing.com से यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी बताया कि इस कंपनी में भी स्ट्रॉन्ग बाइंग का जो रेट होता है इस कंपनी ने दिया हुआ है investing.com से। फ्रेंड्स अभी फिलहाल इसका प्राइस 444 चल रहा है। अब कहीं ना कहीं ये ब्रेकआउट होने वाले हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ना, जहाँ पर क्लोजिंग दिया हुआ है ब्रेकआउट होने वाला है। कल के दिन अगर ये 444 के ऊपर खुलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वॉल्यूम के साथ ये बहुत तेजी से ऊपर जाएगा। तो इस कंपनी के ऊपर भी फोकस रखिएगा दोस्तों। तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट 4 कंपनियां देख लिया। तो 4 कंपनी अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से स्टॉक को किस तरह से कब बाई करना है, और टारगेट आप एक बड़ा टारगेट लेकर के निकलिएगा अगर आज की डेट में इस कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूं विदा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ में अगर आप नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।